अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, वहाँ पे किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है और कितनी एब्जॉर्प्शन होती है। सबसे पहले हम आते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 65% एब्जॉर्प्शन होती है सॉल्यूट्स की एंड वाटर की। इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ के जो सेल्स होते हैं, पहली बात कि वो क्या होते हैं, हाईली मेटाबॉलिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हाईली मेटाबॉलिक। सबसे पहली बात कि वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिक होते हैं। मेटाबॉलिक का मतलब ये है कि वो एक्टिव होते हैं, इस वजह से उनमें एनर्जी की फार्मेशन होती है। नंबर सेकंड कि इनके अंदर हायर नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब देखें, सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ी थी, किसकी वजह से हो रही थी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेन हम जो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो कंट्रीब्यूट करती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज़्यादा हमारी ATP अवेलेबल होगी, हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। उसके बाद जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स होते हैं उनमें एक्सटेंसिव ब्रश बॉर्डर होता है। इस ब्रश बॉर्डर की वजह से क्या होता है, उन सेल्स की सरफेस एरिया इंक्रीज़ होती है। उस सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि सबस्टेंस होगी, उनकी ट्रांसपोर्ट भी इंक्रीज़ होगी। दूसरी बात, किस ब्रश बॉर्डर के अंदर क्या होता है, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, सिर्फ ब्रश बॉर्डर नहीं होता, उसके अंदर हमारी कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो ट्रांसफ़र होती हैं। देखिए ये क्या है, दिस वन इज़ अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल। इस तरफ क्या होगी, इस तरफ होगी हमारी ल्यूमेन, और इस तरफ क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो साइड होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल साइड, और ये जो होती है दिस वन इज़ अ बेसोलेटरल साइड। तो बेसोलेटरल साइड पे यहाँ पे सोडियम पोटाशियम ATPase पंप होता है, और जो ल्यूमिनल साइड होती है यहाँ पे क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी होती है, सोडियम की होती है। ठीक है, तो जो सोडियम होता है ना उसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और कौन सी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस सोडियम के साथ हम 3 चीज़ों की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक होता है ग्लूकोज, सेकेंड वन इज़ द अमाइनो एसिड्स, थर्ड वन इज़ द क्लोराइड, एंड फोर्थ इज़ द हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये जो तीनों होते हैं ये हम ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, को ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं, और जो हाइड्रोजन होता है ये काउंटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। अब देखें, यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन होती है उसके साथ एक तो सोडियम बाइंड होगा, दूसरा हम इसके साथ या तो ग्लूकोज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो क्लोराइड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी जो कैरियर प्रोटीन होती है वहाँ पे क्या होता है, एक तो हमारा सोडियम जो होता है वो बाइंड होगा, और दूसरी साइड पे हमारा हाइड्रोजन बाइंड होगा। ये तीनों जो होते हैं सेम साइड पे बाइंड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने क्या देखा कि जो सोडियम की को ट्रांसपोर्ट है उसमें हम उसके एसिड और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और क्लोराइड तीनों की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये होता है कि जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फर्स्ट हाफ होता है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट हाफ में जो सोडियम होता है उसके साथ हम ट्रांसफ़र करते हैं क्लोराइड की। ठीक है, सोडियम और किसकी ट्रांसफ़र करते हैं, सॉरी, सोडियम के साथ हम ट्रांसफ़र करते हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स की। ठीक, और जो सेकेंड हाफ होता है वहाँ पे हम सोडियम के साथ ट्रांसफ़र करते हैं क्लोराइड को। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में को ट्रांसपोर्ट में हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्लोराइड तीनों की ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन फर्स्ट हाफ में सोडियम के साथ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जाएंगे, और सेकेंड हाफ में सोडियम के साथ क्लोराइड जाएगा। ठीक है, ये हमारी होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ से जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होता है तो वहाँ पे कौन सी चेंजेस आती हैं, मतलब जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होती हैं उनकी कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि सोडियम की कंसंट्रेशन जो होती है उस पर कौन सा इफेक्ट होता है। देखें, जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। अब आप सोचेंगे कि हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारा सोडियम एब्जॉर्ब होता है थ्रू द पैसिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर सोडियम की कंसंट्रेशन सेम क्यों है। देखें, दो चीज़ें समझनी है आपने, एक होती है कंसंट्रेशन, दूसरा होता है अमाउंट।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल से जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास हो रहा है तो वहाँ पे सोडियम का अमाउंट जो होता है वो उस पर क्या इफेक्ट होता है, तो वो डिक्रीज़ होगा। सोडियम का अमाउंट जो होता है वो डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल से पास होता है। लेकिन जब आपसे कंसनट्रेशन पूछेंगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है, सोडियम को अकेले नहीं देखना, उसको कंपेयर करना है वाटर के साथ। सोडियम की कंसनट्रेशन सेम रहती है क्योंकि जितना एब्जॉर्ब होता है उतना ही वाटर एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से सोडियम की कंसनट्रेशन सेम रहती है, बाकी अमाउंट जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स देखें तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की कंसनट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। इस वजह से डिक्रीज़ होती है क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे वाटर की कंसनट्रेशन के साथ, तो वाटर जो होता है वो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता इनकी कंपेरिजन में, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं जिसकी वजह से इनकी कंसनट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। थर्ड हम देखेंगे क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन की कंसनट्रेशन होती है वो हमारी इंक्रीज़ होती है। अब इंक्रीज़ क्यों होती है, क्या हम प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल के दौरान क्रिएटिनिन ऐड करते हैं? देखें, क्रिएटिनिन ना तो ऐड होता है ना तो एब्जॉर्ब होता है। क्रिएटिनिन की कंसनट्रेशन इस वजह से इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि हम इसको वाटर के साथ कंपेयर करें। यहाँ से जब कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब होगा तो रिमेनिंग जो सॉल्यूट्स होंगे उनकी ऑटोमेटिकली जो लेवल होगी वो इंक्रीज़ होगी, तो क्रिएटिनिन की लेवल भी इस वजह से इंक्रीज़ होती है क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई है। तो जो सोडियम होगा उसकी कंसनट्रेशन सेम रहेगी, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी और क्रिएटिनिन की कंसनट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होगी। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में सिक्रेशन होती है या नहीं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस होते हैं उनकी सिक्रेशन होती है। एक हमारा कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, ये हमारा काफ़ी जो होता है एक्सक्रीट होता है, 90% ये हमारा किडनी से यूरिन में जो है जाता है, फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में सिक्रेशन भी होती है। फिर हम आते हैं कि जो लूप ऑफ हेनले है वहाँ पे हमारी क्या जो है एब्जॉर्प्शन होती है, कौन सी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है।